नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हम हेडलाइंस। भराड़ीसैंण में विधानसभा में पहली बार होगा पेपरलेस सत्र, सदन में दिखेगा बदलाव, सचिवालय ने की तैयारी। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड होगा खत्म, नए प्राधिकरण के दायरे में आएंगे सभी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान। प्रदेश में होगा उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन, धार्मिक कैबिनेट का फैसला। कर्मकार कल्याण बोर्ड के आवेदनों का ऑनलाइन हुआ निस्तारण, सीएम ने श्रमिकों व उनके आश्रितों के खाते में भेजे 25 करोड़ रुपए। उत्तरकाशी हादसे में एसडीआरएफ ने ड्रोन से लिए खीरगंगा उद्गम स्थल के 400 फोटो वाडिया संस्थान को भेजे गए। और नैनीताल में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान फायरिंग मामले में निर्वाचन आयोग की कार्रवाई, थाना अध्यक्ष बेताल घाट निलंबित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून से अहम खबर है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान सामने आया है। मदरसा बोर्ड के लिए बड़ा निर्णय मुख्यमंत्री ने लिया है। बिना पंजीकरण मदरसे संचालित नहीं होंगे। 1 जुलाई 2026 से लागू होगी नई व्यवस्था। सभी संस्थानों के लिए टीचरों के लिए समान योग्यताएं रखी जाएंगी। अल्पसंख्यक संस्थानों में पाठ्यक्रम भी एक जैसा होगा। इस निर्णय से जनता को बड़ा लाभ मिलेगा। सभी संस्थानों के टीचरों के लिए समान योग्यताएं रखी जाएंगी। अल्पसंख्यक संस्थानों में पाठ्यक्रम भी एक जैसा होगा। इस निर्णय से जनता को मिलेगा बड़ा लाभ। तो देहरादून से अहम खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान सामने आया है। मदरसा बोर्ड के लिए बड़ा निर्णय मुख्यमंत्री ने लिया है। बिना पंजीकरण मदरसे संचालित नहीं होंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने नैनीताल में 14 अगस्त को हुए जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान 5 पंचायत सदस्यों के अपहरण और माहौल खराब करने के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। कोर्ट ने एसएसपी और जिलाधिकारी समेत जिम्मेदार अधिकारियों को 19 अगस्त तक शपथ पत्र के माध्यम से घटना के पीछे शामिल लोगों की जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने एसएसपी से कहा कि नैनीताल जैसे विश्वविख्यात स्थल पर इस तरह की तलवारधारी अपहरण जैसी घटनाएं पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। यह मामला जिला सदस्य पुष्पा नेगी की जनहित याचिका पर सुनवाई के तहत आया है, जिसमें पुलिस प्रशासन की लापरवाही और अपहरणकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई न करने की शिकायत की गई है। अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी। और सरकार की ओर से जो पक्ष रखा गया, कोर्ट समझ रहा था, कोर्ट उस चीज से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने ये कहा कि इतना जब परसों कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई, कई चीजें सामने आई, उसके बाद एक्शन क्या लिया, आप दुनिया भर की चीजें बात बता रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कोर्ट के आदेश पे हमने इनकी एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर दर्ज करने का क्या मतलब होता है? वो तुम्हारे सामने है, कोई अरेस्ट नहीं हुआ। और कोर्ट ये जानता है, आज वो जो कोशिश कर रहे हैं ये दिखाने की, सवाल तो साफ साफ था कि भाई जहां सैनिटाइज एरिया सैनिटाइज क्यों नहीं हुआ? आप प्रेस को नहीं जाने दे रहे। ये लोग अंदर कैसे गए? अंदर गए थे, हथियार कैसे लाए? और हथियार लाके अगर उन्होंने एबडक्ट किया तो बाहर कैसे आए? रुकने का अगली खबर का कोटद्वार के लकड़ी पड़ाव में 2 पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर मारपीट में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि हाल ही में हुई इस लड़ाई में लाठी डंडों का इस्तेमाल हुआ और कई लोग घायल हुए। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मारपीट का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें 2 पक्ष लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला करते दिख रहे हैं। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयासरत है। लकड़ी पड़ाव में 2 पक्षों में विवाद हुआ भूमि संबंधी मामले को लेकर, और फिर उनमें आपस में मारपीट भी हुई, जिसमें एक पक्ष उसमें काफ़ी
चोटें आई और उनका मेडिकल करवाया गया। थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो एक्यूज्ड हैं उनमें से एक एक्यूज्ड की गिरफ्तारी की गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गदरपुर के दिनेशपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष सीमा सरकार के आवास पर भाजपा मंडल अध्यक्ष विश्वजीत मंडल की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता हुई, जिसमें बंगाली समाज के प्रति सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल पर विरोध जताया गया। मामला नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापना को लेकर गुलर भोज में हुई चर्चा से जुड़ा है, जिसमें गुलर भोज के महान लोग नामक आईडी से बंगाली समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई। नगरपालिका गदरपुर के एक सभासद द्वारा भी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किए जाने से क्षेत्र के लोगों में भारी नाराजगी फैल गई। लोगों ने गदरपुर पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कर सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक अपमानजनक टिप्पणियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। का मामला देखे ऐसा है, अभी जब ये ब्लॉक प्रमुख गदरपुर का चुनाव हो रहा था तो उसमें एक परमजीत सिंह पम्मा जो मेरे ख्याल गदरपुर के सभासद है, इन्होंने उसमें बंगाली समाज के ऊपर अभद्र टिप्पणी करी थी। हमारे माननीय विधायक श्रीमान अरविंद पांडे जी के बारे में और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे गदरपुर के राजेंद्र सिंह पाटू जी के बारे में और हमारे रुद्रपुर के पूर्व विधायक श्रीमान राजकुमार ठुकराल जी के बारे में, इनके बारे में भी इन्होंने अभद्र टिप्पणी करी। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने पूरे बंगाली समाज को जातिवाद के बारे में इन्होंने गलत टिप्पणी करी। कुछ विषय ऐसे थे जिनके लिए ये पत्रकार वार्ता यहाँ पर बुलाई गई है। जो एक हमारे यहाँ तो गुलर भोज का जो प्रकरण है वो मैं आपको बताता हूँ। गुलर भोज का अपने एक आईडी चलाते हैं गुलर भोज वाले महान लोग। उस आईडी पे कुछ हमारे बंग बंधुओं के लिए उस फर्जी आईडी वाले ने मूर्ति एक लगी है सुभाष चंद्र बोस जी की, तो वो कहीं फर्जी मूर्ति लग रही है, उनका चेहरा नहीं मिलता है। तो उसके विषय में कुछ ने टॉकिंग करी हुई, तो गुलर भोज समाज के जो है महान लोग जिन्होंने ये आईडी चला रखी है उन्होंने लिखा है, तो वाकई सम्मान के लायक नहीं। वो आपको प्रकरण भी पता चल गया होगा, पहले कईयों ने बोल दिया तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है। इसके लिए आज हमने ना फिर चौकी में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की के थाना फिरान क्षेत्र के बेड़पुर ग्राम में मामूली कहासुनी के विवाद ने बड़ा रूप ले लिया, जिसमें जमकर लाठी डंडे चले और घरों की छत से पथराव भी किया गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वहीं इस विवाद में दोनों पक्षों के आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं बताए जा रहे हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू की है। आपको बता दें कि पिरान कलियर के बेड़पुर में दो पक्षों में किसी बात को लेकर मामूली कहासुनी के बाद विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। आरोप है कि दोनों पक्ष इस दौरान एक पक्ष से दर्जनों लोग लाठी डंडे और धारदार हथियार लेकर आए और मारपीट शुरू कर दी। साथ ही महिलाओं के घर की छत से पथराव भी किया गया महिलाओं पर। घायल जाबिर ने बताया कि दो पक्षों में बच्चों की कहासुनी को लेकर झगड़ा हो रहा था, जिसमें उनके भाई ने बीच बचाव करने का प्रयास किया, जिस पर एक पक्ष के दर्जनों लोग लाठी डंडे लेकर उनके घर पर आ गए, मारपीट शुरू कर दी, जिसमें कई लोग घायल हो गए। उन्होंने बताया कि उनके एक भाई को गंभीर चोटें आई हैं। मामला ये है, ये कल की घटना है, 17 तारीख की दोपहर की घटना है। दोपहर में ये दो पक्ष आपस में भिड़ रहे थे, वह काट से फकीर है, वह उन पे लाठी डंडे कट्टे वगैरह, उन पे कुछ धारदार हथियार भी थे। वह आपस में पहले उनमें कहासुनी हो रही थी, तो उनमें किसी में हमारे एक परिवार से हमारे परिवार के लोग घायल है। इन्होंने ये कह दिया कि भाई यहाँ से पथराव मत करो, कोठे से हमारे घर में पत्थर गिर रहे हैं। हमारा गांव बेड़पुर है जी, हम कहीं बाहर काम गए हुए थे, तो जो एक आपस में लड़ाई हो रही थी दोनों पक्षों में ही, तो आप फिर हमारे घर आए में चढ़ को, दूसरा पक्ष दूर से आए, कम से कम आधा किलोमीटर दूर से लट ले गए। तो घर से फोन आया हमारे पास, क्या ले भाई झगड़ा हो गया। जो हम घर गए, घर लोग पहुंचने नहीं दिए, पहले ही लाठी डंडे से सर फोड़ दिए, 2-3 आदमियों के सर फोड़ रखे, इनके फोड़ रखे भाई के। मुकब्बिर है जी, मैं तो घर पे था भी नहीं, जब ये रिक्शा लेकर रिक्शा चलाऊं मैं तो मना करतो करा यो काम, हम तो है भी नहीं था घर पे, रिक्शा खड़ी करते ही और बस निकले तो भी, और बिल्डिंग पे चढ़े हुए सर, पथराव करा बिल्कुल, सबूत ईंट अध्याय, बहुत बुरा हाल कर दिया, वो घर में भी नहीं पड़ने दिया हमें। तो आया मुझे शाम के समय सीओ साहब के भी संज्ञान में पूरा प्रकरण, दो पक्षों में किसी मामूली बात को लेकर आपस में झगड़ा।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने गंगा नदी की स्वच्छता को लेकर सख्ती बरतते हुए स्पष्ट कहा है कि नदी किनारे कूड़ा फेंकना किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाल ही में गंगा में कूड़ा फेंकते हुए एक वीडियो वायरल हुआ, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को दोषी व्यक्ति पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गंगा और अन्य नदी किनारों पर कूड़ा फेंकने की अनुमति नहीं है और नियम तोड़ने वालों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जो लोग अपने घर या प्रतिष्ठान का कूड़ा अलग अलग श्रेणियों में नहीं देंगे, उनका यूजर चार्ज दोगुना कर दिया जाएगा। उन्होंने साफ सफाई और कचरा प्रबंधन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त न करने की बात कही। हम लोगों ने यहाँ जो बेस हॉस्पिटल है उसका भी निरीक्षण किया। वहाँ काफ़ी सारी जो हमारे अल्ट्रासाउंड से लेकर CT MRI जो OPD कक्ष आदि सभी का निरीक्षण किया हम लोगों ने और साफ़ सफाई वहाँ मेंटेन करने के लिए कहा है। साथ ही वहाँ शव वाहन की एक बहुत कमी मुझे लगा कि आवश्यकता है, तो उसके लिए हम लोग जल्दी प्रयास करेंगे शव वाहन अस्पताल को उपलब्ध कराया जाए। और इसी के साथ ही फरासू क्योंकि हमारा अक्सर बंद होता रहता है और NH पे है वो, तो हम लोगों ने उसका भी निरीक्षण किया। तो जो नीचे से कटान हो रहा है उसके लिए भी अभी NH को बताया है कि नीचे का कुछ एक टेम्प्रेरी सुरक्षात्मक कार्य एटलीस्ट कर लें जिससे फिलहाल के लिए कटिंग रुक सके एंड आगे लॉन्ग प्रोजेक्ट के लिए उसके ट्रीटमेंट का कार्य भी किया जाएगा। और उसके अतिरिक्त जो यहाँ पे पहले यहाँ पे बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा होता था अलकनंदा किनारे, तो आज उस जगह का भी निरीक्षण किया। वहाँ पे एक नगर निगम के द्वारा वहाँ पे एक पार्क वेस्ट बंजर पार्क भी बनाया। रुक रहेंगे अगली खबर का। चमोली जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कमेड़ा के पास भारी मलबा आ जाने से पूरी तरह से बंद हो गया। देर रात हुई तेज बारिश के बाद से सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। सैकड़ों यात्री फंस गए। प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए पोकलैंड मशीनें मलबा हटाने के लिए मौके पर तैनात की। सड़क को जल्द से जल्द खोलने की कोशिश की जा रही, लेकिन लगातार बारिश के कारण राहत कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही। फिलहाल प्रशासन यात्रियों से अपील कर रहा है कि वे धैर्य बनाए रखें और अनावश्यक यात्रा से बचें। बद्रीनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। रात को भारी बारिश के बाद ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे कमेड़ा के समीप बाधित हो गया है। इसको खोलने के लिए यहाँ पे प्रशासन द्वारा 3 JCB मशीनें भी लगाई गई है। अभी कितना वक्त इसको खोलने में लगेगा ये कहना अभी संभव नहीं है, लेकिन लगातार प्रशासन की टीम इसको खोलने का काम कर रही है। बताते चले कि आने वाले दिनों में गैरसैंण में भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र भी होने जा रहा है। इसको लेकर के प्रशासन की तैयारियां जोरों पर चल रही है। के न्यूज के लिए कमेड़ा से अनिल राणा। हरिद्वार में वन विभाग के दफ्तर में 2-3 दिनों से लगातार दस्तक दे रहा हाथी अचानक दफ्तर में घुस गया। इस दौरान कर्मचारी डर के मारे इधर उधर भागते नजर आए। हाथी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ये मामला सुर्खियों में आ गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि आसपास के इलाकों में पहले भी कई बार हाथी दिख चुके हैं। वन विभाग अब हाथी की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखकर उसे जंगल की ओर खदेड़ने की योजना बना रहा है। रुक रहेंगे अगली खबर का। कार्बेट नेशनल पार्क में ढीला जोन से प्रकृति का अनोखा नज़ारा सामने आया है, जहां राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मोर एक ही फ्रेम में कैद हुए। 24 जुलाई को ढीला ग्रासलैंड में सैलानी और फोटोग्राफरों ने यह दुर्लभ दृश्य देखा। वीडियो में मोर के पीछे शान से चलते बाघ को देखा गया, लेकिन न बाघ ने शिकार की कोशिश की और न ही मोर ने डर दिखाया। दोनों के बीच ये तालमेल प्रकृति के संतुलन का प्रतीक बताया जा रहा है। नेचर गाइड राकेश भट्ट ने इस खास पल को अपने कैमरे में कैद किया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वन्यजीव प्रेमियों और विशेषज्ञों ने इसे प्रकृति की सुंदरता और सौहार्द का अनोखा उदाहरण बताया। अगली खबर रुद्रपुर से, जहां नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस नेताओं पर दर्ज मुकदमे को लेकर सियासी गर्मी तेज हो गई है। सोमवार को रुद्रपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। डीडी चौक पर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारियों ने सरकार का पुतला फूंका और फर्जी मुकदमों को वापस लेने की मांग की है। 14 अगस्त को हुए जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान 5 सदस्यों के कथित अपहरण मामले में कांग्रेस नेता दीपा धर्मवाल की शिकायत पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक सुमित हृदय, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और पूर्व विधायक संजीव आर्य समेत कई नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस कार्रवाई को कांग्रेस ने साजिश करार दिया। कांग्रेस जिला कमेटी के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर लोकतंत्र को कुचलने और विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया।
हमने डीडी चौक पर रुद्रपुर में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ पुतला दहन करने का काम किया है। जिस प्रकार से हमारे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी पर मुकदमे हुए हैं, जिस तरीके से भुवन कापड़ी जी पर मुकदमे हुए हैं, उनके साथ पुलिस ने हाथापाई करी है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं, लोकतंत्र की हत्या की है। पंचायत चुनाव में कैसे गोलियां चली हैं, कैसे तलवारें खींची हैं, कैसे लाठियां बांधी गई हैं, गुंडागर्दी के बल पर पूरा पंचायत चुनाव भाजपा ने निपटाने का काम किया है। देखिए, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लोग पुतला दहन कर रहे हैं। और आप भी भली भांति जान रहे हैं कि जिस तरह से जिला पंचायत चुनाव में रिजल्ट आने के बाद आरक्षण में धांधली की गई और उसके बाद भी नैनीताल जिले में वहां पर चुनाव वाले दिन किस तरह से पुलिस बिल्कुल खड़ी है और पुलिस के सहयोग से किस तरह से जिला पंचायत सदस्यों को उठाया गया। बेताल घाट में सरेआम गोली चल रही है। तो कहीं ना कहीं सत्ता के बल पर, धन बल पर और डर के आधार पर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने का काम, करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। त्रिस्तरीय चुनाव उत्तराखंड में हुए और इस देवभूमि की जनता ने अपनी खुली आंखों से सब कुछ देखा और सब कुछ समझा। इस तरीके से इस भ्रष्ट सरकार ने सबसे पहले आरक्षण पे छेड़खानी करने का प्रयास किया। आरक्षण से पूरी तरीके से छेड़खानी की गई कि हमारे अध्यक्ष ज्यादा से ज्यादा जीत के आए। और उसके बाद जिस तरीके से नैनीताल का हादसा हुआ, जिस तरीके से गदरपुर में हुआ, मतलब पूरे प्रदेश में जिस तरीके से न्याय पंचायत के लोगों को, जिला पंचायत के सदस्यों को, बीडीसी को उठाया गया गुंडागर्दी करके, पुलिस को आगे करके। और सबसे हैरानी की बात है कि नैनीताल में हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय यशपाल आर्य जी। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। ऋषिकेश में लगातार पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण गंगा नदी का जल स्तर खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। परमात्म निकेतन घाट, त्रिवेणी घाट समेत कई घाट जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन और जल पुलिस के जवान लगातार तटीय इलाकों में अनाउंसमेंट कर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रहे हैं। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने और नदी के पास न जाने की हिदायत दी है। अगली सुनवाई और मौसम अपडेट पर फिलहाल प्रशासन की नज़र बनी हुई है। श्रद्धालुओं से निवेदन है, गंगा जी के घाटों से दूर रहें। पहाड़ों में लगातार वर्षा होने के कारण गंगा जी का जलस्तर बढ़ रहा है। अभी और पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से जहां नदी नाले उफान पर बह रहे हैं, तो वहीं ऋषिकेश में भी गंगा का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। ऋषिकेश में गंगा वार्निंग लेवल को क्रॉस कर चुकी है और यहां तमाम घाट जलमग्न हो चुके हैं, जिसका असर ऋषिकेश से निचले इलाके हरिद्वार, लक्सर और बालावाली में देखने को मिलेगा। वहीं प्रशासन द्वारा यहां तमाम लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीआरएफ और जल पुलिस के जवान सहित पुलिसकर्मी भी यहां पर तैनात हैं। ऋषिकेश से बसंत कश्यप, के न्यूज इंडिया। खबर सितारगंज से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौक पर पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि राज्य में हुए पंचायत चुनाव सत्ता का दुरुपयोग करते हुए धांधली कराई गई है, जिससे भाजपा को चुनावी लाभ मिला। आरोप लगाया गया कि नानकमत्ता और सितारगंज में जीते हुए प्रत्याशियों को पराजित दिखाकर तीसरे नंबर के प्रत्याशियों को विजयी घोषित कर दिया गया। इस तरह नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण कराकर मनमाने ढंग से मारपीट की गई है। बेताल घाट में खुलेआम गोलीबारी, बाजपुर में गुंडागर्दी का चुनाव को प्रभावित करने का आरोप बढ़ा गया है। प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों ने इसी तरह रुद्रप्रयाग में भी मनमानी करने पर नाराजगी जताई। भारतीय जनता पार्टी लगातार वोटों की चोरी में, चाहे वो जिला पंचायत के चुनाव उत्तराखंड में जिस तरीके से उन्होंने धांधलेबाजी से और अपने सत्ता के बल पर जिस तरीके से वोटों की चोरी की है, आज पुतला इस बात का फूंका है हम लोगों ने नैनीताल में। हमारे विपक्ष के नेता यशपाल आर्य जी, सुमित हरदेव जी और हमारे उप नेता भुवन कापड़ी जी और संदीप आर्या जी के साथ जो धक्का मुक्की नैनीताल के अंदर करी गई और उसके बाद
5 वोट छीन के ले गए। आज उसके विरोध में तमाम कांग्रेसियों ने इस बात का पुतला फूंका है। अगली खबर देहरादून से, जहां रुद्रप्रयाग जिले के कमेडा में भारी मलबा गिरने से सड़क पूरी तरह से बंद हो गई, जिससे यातायात बाधित हो गया। गैरसैंण में आगामी मानसून सत्र को देखते हुए ये समस्या और भी चिंताजनक हो गई। प्रशासन और शासन के अधिकारी मिलकर सड़क को खोलने में जुटे हैं, लेकिन मलबा हटाने में अभी भी मुश्किलें आ रही हैं। दोनों तरफ जाम की स्थिति बनी हुई है और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में आगामी 28 अगस्त से 4 सितंबर तक मां नंदा सुनंदा महोत्सव का शुभारंभ होगा। आयोजित समिति ने आज प्रेस वार्ता करते हुए बताया है कि उत्तराखंड की अधिष्ठात्री देवी मां नंदा सुनंदा के महोत्सव के रूप में कांदली वृक्ष यात्रा और महानंदा सुनंदा की मूर्ति स्थापना सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। इसके अलावा उत्तराखंड की लोक कला और लोक भाषा को संरक्षित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। दिव्य ज्योति महोत्सव 5वां वर्ष है और मां नंदा सुनंदा महोत्सव सिर्फ एक महोत्सव ही नहीं है। मां नंदा सुनंदा महोत्सव इस हमारी उत्तराखंड की संस्कृति, हमारी भाषा और हमारे जो वाद्य यंत्र हैं, इन सबको संरक्षण करने के लिए, हमारी जो संस्कृति है उसको संरक्षित और भाषा को संरक्षित करने का एक मिशन के रूप में इस महोत्सव को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज 5वां वर्ष है। इस 5वें वर्ष में सभी पूरा शहर एक होता है और बहुत घूम करके ये जो 7 दिन हमारे बीच में मां नंदा सुनंदा रहती हैं, उसका आनंद और उनका आशीर्वाद प्रत्येक जो संस्कृति प्रेमी है उसको लेता है। मां नंदा सुनंदा का ये हमारा 5वां वर्ष है, जिसे हम यहाँ आज 5वीं बार मनाए जा रहे हैं। लेकिन ये बड़ी खुशी का विषय है। मां नंदा सुनंदा हमारी उत्तराखंड की अधिष्ठात्री देवी हैं और मां नंदा सुनंदा की जोत जो हम नैनीताल मां नैना देवी के मंदिर से हल्द्वानी लाए। डोईवाला के दुधली क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण सुसवा नदी में बाढ़ जैसे हालात बने हुए। ग्रामीणों का कहना है कि नदी की तेज बहाव से गांव की सुरक्षा दीवार और तटबंध को गंभीर नुकसान पहुंचा है और जल्द ही सुरक्षा उपाय नहीं किए गए तो बाढ़ का पानी गांव में घुस सकता है, जिससे जनधन की भारी हानि हो सकती है। ग्रामीणों ने संयुक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा दीवार और चेक डैम बनाने की तत्काल मांग की ताकि बाढ़ के पानी से गांव को बचाया जा सके। इस बार प्रदेश में बहुत जबरदस्त बारिश अत्यधिक हो रही है और हमारी मुख्य एक मांग है कि हमारे दूसरी क्षेत्र जो सुसवा नदी देहरादून से आती है, बिंदाल और इस्पना, ये तमाम हमारे दूसरी क्षेत्र को होती है। तो हमारा एक शिमलास ग्रांट जड़ौन में एक बहुत पुराना बांध था, वो बह गया, टूट गया हो, तो हम चाहते हैं सरकार से कि उस बांध को बनाने के लिए हमने एक ज्ञापन दिया है। सुसवा नदी की बाढ़ से हमारे तटबंध टूट गए हैं, जो तार जाल से टूट गए हैं, घर तक पानी आने की संभावना है। किसी भी पल जन हानि हो सकती है, बड़ी घटना हो सकती है। उसके तहत हमने ज्ञापन दिया है और इसमें हम लोगों ने मांग की है कि भाई इसको तटबंध बनाया जाए, बांध बनाया जाए और सुरक्षा की जाए बाढ़ से। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज़ इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।